ओके तो अब ये मोनोटोनिसिटी के चैप्टर में अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जी। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है ये एफ ऑफ एक्स से, और आप देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स दो फोल्ड में डिफाइंड है। पहला फोल्ड जब x लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये एफ ऑफ एक्स है, और ये क्या लिखा है x इंटू ई का पावर ए एक्स। और जब x ग्रेटर देन 0 है तो एफ ऑफ एक्स क्या लिखा है x प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ओके, मतलब हमें एफ ऑफ एक्स के दो फोल्ड दिए हैं। एफ ऑफ एक्स ये है अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है, और एफ ऑफ एक्स ये है अगर x ग्रेटर देन 0 है। क्वेश्चन में गिवन है a पॉजिटिव है, राइट। तो फिर करना क्या है, करना ये है हमें वो इंटरवल निकालने हैं। अच्छा, किस बात के, इस बात के इंटरवल नहीं निकालना है कि एफ ऑफ एक्स कब इंक्रीज हो रहा है, बल्कि हमें इस बात के इंटरवल निकालना है कि एफ डैश ऑफ एक्स कब इंक्रीज हो रहा है। मतलब हमारा मेन कंसर्न फंक्शन कौन है, एफ डैश, जिसका हमें डैश करना है। मतलब हमें एफ डैश का डैश करना है। तो सर सबसे पहले तो एफ डैश कर लीजिए। तो जब आप एफ डैश करेंगे तो मैं यहां लिखता हूं और फिर यहां लिख लेंगे। तो आपको इसका डैश करना है। तो जब आप इसका डैश करेंगे तो प्रोडक्ट रूल आएगा, तो आएगा x, फिर इसका डैश वो आएगा e का पावर ए एक्स इंटू ए। आई होप समझ में आ रहा है। प्लस e का पावर ए एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। मतलब अगर मैं इसका नाम डैश रखूं तो यहां क्या आने वाला है, यहां आने वाला है a इंटू एक्स इंटू ई का पावर ए एक्स प्लस ई का पावर ए एक्स। आई होप ये क्लियर है। और ये कब है फोल्ड, अरे ये फोल्ड तब है जब x लेस देन इक्वल टू 0। ओके, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो बहुत ही सिंपल है। तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, ए एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2ax, और एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। डन। मतलब अब हमें समझ में आ चुका है कि ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स हमारा मेन फंक्शन है। ओके, अब हमें पता करना है ये फंक्शन कब इंक्रीज होगा। तो जब हमें पता करना है ये कब इंक्रीज होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डैश निकालना पड़ेगा। मतलब हमें क्या निकालना है, एफ डैश। ओके, तो जब आप एफ डैश निकालेंगे तो वो भी दो फोल्ड में आएगा। अब सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या आएगा, a तो कांस्टेंट है, x इंटू ई के पावर ए एक्स का डेरिवेटिव। और इतना डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, e के पावर ए एक्स का डेरिवेटिव होगा e का पावर ए एक्स इंटू ए, और a पहले से खड़ा था इसलिए a स्क्वायर, प्लस a इंटू ई का पावर ए एक्स और x का डेरिवेटिव 1, प्लस e का पावर ए एक्स का डेरिवेटिव e का पावर ए एक्स इंटू ए, और क्योंकि वो दो बार आ रहा है इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं। कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ डैश कर रहे हैं। 1 का डेरिवेटिव 0, ये आ गया 2a माइनस 6x जी। मतलब अब हमें बताना है कि एफ डैश कब इंक्रीज होगा। तो एफ डैश कब इंक्रीज होगा ये हमारे को दो फोल्ड में बताना है। जब एफ डबल डैश पॉजिटिव होगा तब, और जब एफ डबल डैश पॉजिटिव होगा तब। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को हम दो केस में कवर करेंगे। तो हम पहला केस ले लेते हैं, ये वाला पहला केस, x लेस देन इक्वल टू 0। मतलब x लेस देन इक्वल टू 0 है तो फोल्ड है, तो अल्टीमेटली ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए मतलब ये लिखा है a स्क्वायर इंटू एक्स इंटू ई का पावर ए एक्स। आई होप आप ये समझ रहे हैं जी। प्लस 2a इंटू ई का पावर ए एक्स, और हम इसको किससे सॉल्व कर रहे हैं, ग्रेटर देन 0 से। मतलब जो जो x के लिए ये ग्रेटर देन 0 है वो x के लिए एफ डैश इंक्रीजिंग है, क्योंकि ये डैश का डैश है। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, a इंटू ई का पावर ए एक्स कॉमन है। तो यहां से क्या बचा, a इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। आई होप ये भी क्लियर है। अब समझदार हैं, a तो पॉजिटिव है, क्यों, क्वेश्चन में गिवन है।
और ये तो सुपर पॉजिटिव है, ये तो सबको मालूम है, मतलब हमने दोनों साइड इससे डिवाइड कर दिया, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन -2/a। बट आप सबको हमेशा याद होना चाहिए ये आंसर कब आया, ये आंसर तब आया जब हमने ये केस लिया था। मतलब इस केस का आंसर क्या होगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन, केसेस के अंदर इंटरसेक्शन और केसेस का यूनियन। तो इस केस के हिसाब से हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया -2/a से लेके 0 तक। और ये यूनियन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अगला केस अभी आने वाला है जी। तो चलिए अगले केस पे चलते हैं। और अगला केस क्या है, अगला केस है x ग्रेटर देन 0। और जब x ग्रेटर देन 0 है तो आप यहां आ गए, तो ये लिखा है 2a - 6x इज ग्रेटर देन 0। 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आया a - 3x इज ग्रेटर देन 0। तो आया a इज ग्रेटर देन 3x, मतलब x इज लेस देन a/3। तो इस केस का आंसर क्या आएगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन। तो ये केस क्या आ रहा है, सॉरी, इसका और इसका इंटरसेक्शन, मतलब 0 से बड़ा और a/3 से छोटा। 0 यहां क्लोज है, 0 यहां ओपन है, तो दोनों को कवर कर लेंगे। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्या ये क्लियर है, राइट। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपके पास एक इक्वेशन दिया है किसका, h ऑफ x का, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, f ऑफ x पे, फॉर ऑल रियल x। तो क्या लिखा है, h ऑफ x क्या है, f ऑफ x माइनस f² x प्लस f³ x। और ये चारों ऑप्शन क्या बता रहे हैं, ये चारों ऑप्शन बता रहे हैं कि आपको बताना है कि h कब कब इंक्रीज होगा, जब जब f इंक्रीज होगा। ये पहला है, पहले क्या लिखा है, h इज, इसका मतलब है इंक्रीजिंग, मेरे और आपके लिए शॉर्टकट में। तो लिखा है h इज इंक्रीजिंग व्हेन f इज इंक्रीजिंग। सेकेंड ऑप्शन लिखा है h इज इंक्रीजिंग व्हेन f इज डिक्रीजिंग। सेकेंड और थर्ड एक ही है, h इज डिक्रीजिंग व्हेन f इज इंक्रीजिंग। और चौथा है नन ऑफ दिस। तो आंसर सिंपल है, हमें पता करना है कि h कब कब इंक्रीज होगा। तो अगर हमें पता करना है h कब कब इंक्रीज होगा, तो हमें क्या करना है, h का क्या निकालना है, डैश। तो आप निकालेंगे h डैश ऑफ x। और h डैश ऑफ x क्या होगा, पहले आप f का डैश निकालेंगे तो वो आएगा f डैश ऑफ x। फिर आप f² x का डैश निकालेंगे तो वो आएगा 2 टाइम्स f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x। आई होप समझ में आ रहा है, राइट। प्लस 3 टाइम्स f² x इंटू f डैश ऑफ x। थोड़ा इधर करके लिख लेता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। इन सब में से क्या कॉमन निकाल लेंगे, इन सब में से आप f डैश ऑफ x कॉमन निकाल लेंगे। जब आपने f डैश ऑफ x कॉमन निकाल लिया तो यहां से क्या बच गया, 3 टाइम्स f² x माइनस 2 टाइम्स f डैश ऑफ x प्लस 1। और हमें पता करना है कि h डैश ऑफ x कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा। तो ये जो राइट साइड वाला है इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लीजिए। तो जैसा इसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए इस क्वाड्रेटिक को, इस क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac वो नेगेटिव है। मतलब दिस क्वाड्रेटिक इज आप समझ गए, मैंने लिख दिया ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब एक हट से गया, मतलब आंसर आ गया f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0। मतलब h डैश ऑफ x कब कब पॉजिटिव है, जब जब f डैश x पॉजिटिव है। मतलब h ऑफ x कब इंक्रीज होगा, जब जब f ऑफ x इंक्रीज होगा। तो चारों में से ऑप्शन ढूंढ लीजिए, जो ऑप्शन मैच हो जाए उसको टिक कर दीजिए और जो मैच ना हो उसको छोड़ दीजिए। आई होप ये समझ में आ गया। अरे हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डैश किया, ग्रेटर देन 0 सॉल्व किया और कमेंट किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए प्लीज।
क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी लिखते हैं सर अपन, बहुत सिंपल है क्वेश्चन है। चेक मोनोटोनोसिटी, लिखिए क्या बोल रहे हैं सर, चेक मोनोटोनोसिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। किसकी मोनोटोनोसिटी चेक करना है, एफ ऑफ एक्स की। और एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये वाला फोल्ड कब है, ये वाला फोल्ड तब है जब x लेस देन 0, और ये वाला फोल्ड है साइन एक्स प्लस 1। और आपको लिखा है क्वेश्चन, चेक मोनोटोनोसिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट x इक्वल टू 0। सर बहुत ही आसान, बस आपको बताना है कि x इक्वल टू 0 के अबाउट फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है कि मोनोटोनिक नहीं है। पता करने का सबसे बेस्ट तरीका, ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ भी दो फोल्ड में आएगा, पहले x लेस देन 0 मतलब लेफ्ट वाला देखेंगे तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब ये लिखा है x इंटू एक्स प्लस 1, तो इसका एक रूट 0 है और एक रूट -1 है, एक रूट 0 है और एक रूट -1 है। और पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, लेकिन हम यहां आगे जा नहीं सकते क्योंकि ये x ग्रेटर देन 0 के लिए नहीं है, ये सिर्फ x लेस देन 0 के लिए। ओके, और फिर यहां बबल आ गया। बबल क्यों आ गया वो तो आप समझ रहे हैं। अब अपने को ये वाला फोल्ड देखना है, साइन एक्स प्लस 1, तो आपको साइन एक्स का ग्राफ तो आता है, प्लस 1 का मतलब ये है आपको साइन एक्स के ग्राफ को एक लेवल ऊपर लेके जाना है, इंटरवल नहीं सॉरी, एक लेवल, एक यूनिट ऊपर लेके जाना है। और यहां पे आपको साइन एक्स का ग्राफ बनाना है जी। तो कोई आपसे पूछेगा बताइए x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो x इक्वल टू 0 पे f ऑफ x की वैल्यू 1 है, x इक्वल टू 0 के जस्ट आगे फंक्शन 1 से वैल्यू 1 से बड़ी है, और x इक्वल टू 0 के जस्ट आगे फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटी है। कहने का मतलब फंक्शन x इक्वल टू 0 पे मोनोटोनिक है और फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो x इक्वल टू 0 के जस्ट वाली वैल्यू से, x इक्वल टू 0 से जस्ट वाले इनपुट पे जो वैल्यू है उससे बड़ी है। आई रिपीट, x इक्वल टू 1 पर वैल्यू x इक्वल टू 0 पर वैल्यू 1 है और x इक्वल टू 0 से जस्ट पहले वैल्यू 1 से कम है। x इक्वल टू 0 के जस्ट आगे वैल्यू x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू 1 है उससे बड़ी है, मतलब फंक्शन x इक्वल टू 0 पर क्या है, मोनोटोनिक है एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। आई होप ये भी क्लियर है। राइट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, लिखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरवल ऑफ मोनोटोनोसिटी। क्या बोला सर? इंटरवल ऑफ मोनोटोनोसिटी फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और फंक्शन क्या है भाई, x प्लस ln ऑफ 1 माइनस 4x। मतलब आपको बताना है ये जो फंक्शन f ऑफ x है जो कि x प्लस ln ऑफ 1 माइनस 4x है, इसके आपको इंटरवल ऑफ मोनोटोनोसिटी बताना है। मतलब बताना है कौन कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, कौन कौन से इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कब हो रहा है, मतलब कॉनकेव अप से कि कॉनकेव डाउन से। ओके, तो हमेशा की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा इस फंक्शन की डोमेन क्या है। इसकी डोमेन तो ऑल रियल है, इसकी डोमेन क्या होगी, तो इसकी डोमेन है x लेस देन 1/4 और इसकी डोमेन है ऑल रियल, लेकिन हमें तो दोनों की सुनना है। तो जब आप दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये आ गई आपकी डोमेन। मतलब हमारे क्वेश्चन की डोमेन क्या हो गई, हमारे क्वेश्चन की डोमेन हो गई x इज लेस देन 1/4। ओके,
तो अब अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, आप समझ गए, मतलब x की वैल्यू 1/4 आप पुट ही नहीं कर सकते, जो भी पुट करना है वो 1/4 से कम पुट करना है। मतलब x इक्वल टू 1/4 आपके इस फंक्शन के ग्राफ का क्या है, क्या है बोलो, असिम्प्टोट। जी सर x इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या होगी, ये 0, x इक्वल टू 0 मतलब ये 0, ln1 इज 0। मतलब हमें पता चल गया भाई साहब कि x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 0 है। x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, ऐसी तो फालतू बातें करना मत, क्योंकि 1/4 के आगे आपको जाना मना है। हाँ, x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे ये होगा माइनस इन्फिनिटी, ये x की वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये हो गया ln इन्फिनिटी। और ln इन्फिनिटी और x में ज़्यादा भारी फास्ट कौन बढ़ता है, x। आई होप आपको ये समझ में आना चाहिए। ये ln x का ग्राफ है और ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। तो जब आप इन्फिनिटी पे जाएंगे ये उतना बड़ा नहीं होगा जितना ये बड़ा होगा। कहने का मतलब जब आप माइनस इन्फिनिटी डालेंगे तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर होगा, और इसके अंदर इन्फिनिटी आएगा तो ये बहुत छोटा नंबर होगा। मतलब इन्फिनिटी माइनस वाला बहुत बड़ा होगा और इन्फिनिटी प्लस वाला बहुत छोटा होगा। इसका मतलब आपको समझ में आ गया है कि x इक्वल टू इन्फिनिटी पर इस फंक्शन की वैल्यू ऑलमोस्ट माइनस इन्फिनिटी है। तो मान लीजिए ये इन्फिनिटी है और ये माइनस इन्फिनिटी है। एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, और ये पता चल गया ये असिम्प्टोट है। ओके, और सर ये भी पता कर लेते कि x की वैल्यू जस्ट 1/4 होगी, तो ये तो 1/4 आएगा, ये 1/4 से कम आएगा, मतलब ln के अंदर आएगा 1 से जस्ट कम, और 1 से जस्ट कम मतलब ln ऑफ 0 प्लस, और ln ऑफ 0 प्लस इज माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब हमें यह भी पता चल गया कि फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 1/4 से जस्ट कम, मतलब 1/4 माइनस पर माइनस इन्फिनिटी। ओके, बस अब ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है तो चैप्टर का नाम है AOD। आइए इसका डैश करें और फिर डैश का डैश करें। ओके, तो आइए डैश करें। तो ये लिखा है f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस 1/1 माइनस 4x। ये तो लॉग का डेरिवेटिव हुआ, फिर चेन रूल में 1 माइनस 4x का, ये आ गया -4। LCM ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4x माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 4x। आई होप समझ में आ रहा है जी। तो f डैश ऑफ x क्या आ गया, -3 माइनस 4x अपॉन 1 माइनस 4x। ये आपका f डैश ऑफ x है। और पता करना है कि फंक्शन कब कब इंक्रीजिंग है, कब कब डिक्रीजिंग है। तो रोज तो यही बात कर रहे हैं कि ये जो f डैश ऑफ x है इसको ग्रेटर देन 0 से सॉल्व कर लीजिए। अब आप ये तो समझते हैं 1 माइनस 4x तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि x लेस देन 1/4 है। गया, माइनस को उधर फेंक दिया तो आप समझ गए। मतलब जब जब लेस देन 0 है, जब जब ये इनइक्वालिटी ट्रू है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये 1/4 है। मैं नहीं कह रहा कि ये असिम्प्टोट है, बस ये लाइन है बताने के लिए कि ये x इक्वल टू -3/4 है। यहाँ फंक्शन इंक्रीज होगा और इसके बाद फंक्शन डिक्रीज होगा। और जब आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे मतलब x इक्वल टू -3/4 पे फंक्शन का डैश 0 होगा, तो यहाँ पे इंक्रीज होगा, मतलब कहीं ना कहीं वो पलटी खाएगा। अब पलटी खाएगा और इंक्रीज होना है, मतलब ऑब्वियसली आपको कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। ये तो हमने बिना डबल डैश किए ग्राफ बना लिया। सर कैसे, आपको तो समझ में आ रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके -3/4 तक इंक्रीजिंग है, तो ये इंक्रीज हो रहा है।
यहाँ पे डैश 0 हुआ, इसके बाद डिक्रीज हो रहा है और इसको यहाँ 0 पे 0 जाना है और ये जाना है। मतलब इस क्वेश्चन में अगर आप चाहो तो डबल डैश करके वेरीफाई कर लो, और जब आप डबल डैश करोगे तो आपको पता चलेगा ओवरऑल कॉन्केव डाउन है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इस फंक्शन का डबल डैश कर लीजिए और चेक कर लीजिए, और नहीं आए तो फोन कर लीजिए। अब क्वेश्चन क्या है, चेक द इंटरवल ऑफ मोनोटोनोसिटी। तो ऐलान कर दीजिए -∞ से -3/4 फंक्शन इंक्रीजिंग है, एंड -3/4 ओपन से 1/4 फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, एंड फंक्शन ओवरऑल कॉन्केव डाउन है। राइट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए प्लीज। ओके, तो अब मैंने आपके लिए बोर्ड पर एक क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी लिख दिया है, आइए इसको वर्क करते हैं। क्या है क्वेश्चन, इंटरवल ऑफ मोनोटोनोसिटी। क्या निकालना है भाई, इंटरवल ऑफ मोनोटोनोसिटी। कौन से फंक्शन का, इस फंक्शन का। 3 cos का पावर 4 प्लस 10 cos क्यूब x प्लस 6 cos स्क्वायर x माइनस 3 इन 0 से पाए। मतलब हमें बताना है 0 से पाए में f ऑफ x कौन कौन से इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है और कौन कौन से इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है। फिर से वही बात, कब इंक्रीज हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है निकालने का एक ही तरीका, उसका डैश करना। वही किया सर, ये f है ये डैश किया, ये सिंपल है, आपको समझाना नहीं पड़ेगा। 3 cos के पावर 4 का 4 cos क्यूब और cos का माइनस साइन, तो इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये और इसका डेरिवेटिव 0। ये आपको समझना चाहिए। इन सब में से मैंने -6 sin x कॉमन निकाल लिया, तो ये आ गया। अब मुझे पता करना है कि कब कब इंक्रीज हो रहा है, तो मैं इसको ग्रेटर देन 0 करके सॉल्व करूंगा। अब 0 से लेके पाई तक साइन तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है, लेकिन 6 विथ माइनस मतलब ये क्वांटिटी ऑलवेज नेगेटिव है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया क्योंकि ये ऑलवेज नेगेटिव नंबर है। मतलब फंक्शन अब कब कब इंक्रीज होगा, जब जब ये वाली इनइक्वालिटी ट्रू होगी। कौन सी, ये वाली। ओके, इन सब में से मैंने कॉस कॉमन निकाल लिया, फिर ये क्वाड्रेटिक आ गया, फिर मैंने फैक्टराइज कर दिया। मतलब कॉस इंटू 2 cos प्लस 1 इंटू कॉस प्लस 2 शुड बी लेस देन 0। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कॉस की वैल्यू कभी -2 हो ही नहीं सकती, बकवास। तो लिखा कॉस इंटू 2 cos प्लस 1 शुड बी लेस देन 0। मतलब हमें पता चल गया कि ये फंक्शन कब कब इंक्रीज होगा, जब जब ये वाली इनइक्वालिटी ट्रू होगी। तो इसका एक रूट है cos x इक्वल टू 0, कहाँ है ये, और एक रूट है cos x इक्वल टू -1/2। प्लस माइनस प्लस, तो मुझे माइनस वाला चाहिए, वहाँ पे इंक्रीज है। तो हमें पता चल गया जब जब cos x की वैल्यू -1/2 से लेके cos x की वैल्यू 0 होगी, फंक्शन इंक्रीज होगा, उसके अलावा डिक्रीज होगा। 0 से पाई में मैंने cos x का ग्राफ बनाया, cos x डिक्रीजिंग है, तो cos x की वैल्यू 0 कब होती है, π/2 पे। तो π/2 से लेके और -1/2 कब होगी, π/2 प्लस π/6, एंड π/2 प्लस π/6 इज 2π/3। मतलब π/2 से लेके 2π/3 इस इनइक्वालिटी का आंसर है ये। तो π/2 से लेके 2π/3 फंक्शन इंक्रीज होगा, और उसके अलावा जो भी है फंक्शन डिक्रीज होगा। तो ये इंक्रीज और ये दोनों डिक्रीज। एक बार चेक कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम है वीडियो रिवाइंड कर लीजिए, फिर भी प्रॉब्लम है फ़ोन कर लीजिए। आई होप ये भी क्लियर है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़।